numbers are digits. Some numbers are digit. ये नंबर है, ये आपका डिजिट्स है, ठीक है। इसके बाद लिखे है ऑल डिजिट्स आर अल्फाबेट्स। सारी जो डिजिट्स हैं वो क्या है, आपकी अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। फिर लिखा है नो अल्फाबेट इज वॉवल। कोई भी जो अल्फाबेट है वो क्या नहीं है, वॉवल नहीं है, ठीक है। और इसमें नो की कंडीशन है। किस किस के साथ है आपकी नो की कंडीशन, अल्फाबेट्स के साथ और वॉवल के साथ। तो जिन जिनके साथ नो की कंडीशन है उनके नीचे हम अंडरस्कोर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है ऑल कॉन्सोनेंट्स आर वॉवल। सारे कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो वॉवल हैं, यानी कि यहाँ कहीं पर एक कॉन्सोनेंट सही है। दूसरा है नो बेट भी क्या नहीं है, कॉन्सोनेंट नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। तो मान लो ये वॉवल है, क्या ये वॉवल हमारा ऐसे ही करके, ऐसे से करके क्या इसके अंदर नहीं जा सकता, जा सकता है इसके अंदर करके, ऐसे करके देखने जाए तो ये इसके अंदर हमारा आ सकता है। यानी कि कहने का मतलब है वॉवल नंबर के अंदर जा सकता है। जब भी हमारे पास कभी भी नो का केस आएगा हम ये चेक, क्योंकि वो इसके अंदर जा सकता है। लास्ट है आपका ऑल वॉवल्स आर नंबर्स। ये बिल्कुल ये गलत ही है, क्यों, क्योंकि कुछ पोर्शन जो है वो क्या हो रहा है, इन दोनों में मुझे आइदर का केस नजर आ रहा है। ये बात दिख रही है सबको, इसमें आइदर का केस फॉलो होगा, क्योंकि नो के साथ क्या फॉलो हो गया है, ऑल फॉलो हो गया है। यहाँ पर ऑल है हमारे पास या नो है हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास ऑल आर स्काईज। कुछ जो फ्लावर्स हैं वो क्या है, स्काईज है। ये आपके फ्लावर्स हैं और ये आपके स्काईज हैं। फिर लिखा है सम स्काईज आर रूम। सम स्काईज आर रूम्स, ठीक है। और उसके बाद लिखा है सम रूम्स आर विंडोज। सम रूम्स आर विंडोज, ठीक है। अब कंक्लूजन में क्या लिखा है, सम ऐसा भी नहीं है। फिर लिखा है करके भी तो हो सकता था, ऐसा करके हो सकता था, इसके अंदर जा सकता था, तो इसका मतलब ये बिल्कुल ट्रू है। तो कहने का कोई भी जो ग्रुप है वो क्या नहीं है, पीपल, एनिमल्स हैं। फिर है ऑल एनिमल्स आर प्लांट्स, और उसके बाद है हमारे पास ऑल प्लांट्स आर रूट्स। ये बात बिल्कुल, सारे पीपल प्लांट्स हैं। प्लांट एंड सम ग्रुप आर प्लांट, ये दोनों में रिलेशनशिप हो सकता है इधर का। नो तो था तो यहाँ पर आइदर लग सकता है, और कहां पर आइदर लग सकता है, एक सिचुएशन और दिख रही है मुझे, क्या, क्योंकि पर्सन सेम होने चाहिए, और क्या यहाँ पर सम और इसके साथ आइदर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आइदर लग सकता है, और ये डिपेंड होगा किस पे, जो ऑप्शंस लिखे होंगे उस पर डिपेंडेंट होगा। ऑल डॉक्यूमेंट्स आर फाइल। सारी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या है, फाइल्स हैं, ठीक है। फिर लिखा है सम फाइल्स आर पेपर। कुछ फाइल्स जो है वो क्या है, पेपर है, ठीक है। फिर लिखा है ऑल पेपर्स आर सर्टिफिकेट। सारे जो पेपर्स हैं वो क्या है, सर्टिफिकेट्स। उसके बाद है नो सर्टिफिकेट इज मैन्यूस्क्रिप्ट। कोई भी जो सर्टिफिकेट है वो क्या नहीं है, मैन्यूस्क्रिप्ट नहीं है।
ये रिलेशनशिप किस किस करके देख सकते हैं, एक्सपेंड करके अगर हम देखें तो ये इसके अंदर क्या ऐसे नहीं हो सकता था, ऐसे करके हो सकता था। दैट्स मीन मैन्युस्क्रिप्ट इसके अंदर जा सकता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। आइदर की सिचुएशन आ गई है। ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको, ये सम जॉब्स आर वैकेंसीज, कुछ जॉब्स जो है वो क्या है, वैकेंसीज हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है ऑल जॉब्स आर वर्क, सारी जो जॉब्स हैं वो क्या है, वर्क्स हैं। फिर है नो वर्क इज ट्रेड, कोई भी जो वर्क है वो ट्रेड नहीं है, तो इसका नो का रिलेशनशिप इसके नीचे अंडरस्कोर कर देते हैं, क्या नहीं है, ट्रेड नहीं है। उसके बाद है ऑल प्रोफेशंस आर ट्रेड, सारे जो प्रोफेशंस हैं वो, अच्छा उल्टा, एक मिनट, सारे जो प्रोफेशंस हैं वो क्या है, ट्रेड हैं। तो यहाँ पे आ गया आपका क्या, प्रोफेशन। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं। लिखा है सम वर्क्स आर जॉब्स, कुछ वर्क्स जो है वो जॉब में, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही है। उसके बाद है नो वैकेंसी इज अ ट्रेड, कोई भी जो वैकेंसी है वो क्या नहीं है, वो ट्रेड नहीं है, जबकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ट्रेड वैकेंसी के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है और वैकेंसी ट्रेड के अंदर जा सकती है, ये बात बिल्कुल गलत है। उसके बाद है नो प्रोफेशन इज अ वर्क, कोई भी जो प्रोफेशन है वो वर्क नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है ना। क्यों, क्योंकि जो प्रोफेशन है वो ट्रेड के अंदर आ रहा है, जब ट्रेड का ही नहीं के साथ रिलेशनशिप है, तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। और लास्ट है सम वर्क्स आर प्रोफेशन, कुछ वर्क्स जो है वो क्या है, प्रोफेशन है, तो यहाँ पर हम कोई नो का केस तो चेक करेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सम वर्क्स आर प्रोफेशन, वैसे भी यहाँ पे नो का रिलेशनशिप है तो ये तो वैसे भी नो ही आएगा, गलत ही हो जाएगा, है ना। और दूसरा तरीका ये है कि जब सम आ जाए या ऑल आ जाए तो नो का केस एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, उतार लो। अच्छा, हाँ फर्स्ट वाला सही है। ठीक है, ऑल मार्क्स आर ग्रेड, सारे जो मार्क्स हैं वो क्या है, ग्रेड्स हैं। फिर लिखा है नो ग्रेड इज स्कोर, कोई भी जो ग्रेड है वो क्या नहीं है, स्कोर नहीं है। ठीक है, इनके बीच में क्या है, नो का रिलेशनशिप है। फिर लिखा है ऑल लेटर्स आर स्कोर्स, सारे जो लेटर हैं वो क्या है, स्कोर्स हैं, तो सारे लेटर्स क्या है हमारे, स्कोर्स हैं। ठीक है, फिर लिखा है ऑल स्कोर्स आर कैरेक्टर, सारे जो स्कोर्स हैं वो क्या है, कैरेक्टर है। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं सिचुएशन हमारे पास क्या क्या है, कंक्लूजन सम लेटर्स आर ग्रेड, कुछ लेटर्स जो है वो ग्रेड है, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इसके अंदर लाई करता है तो वो उसके अंदर नहीं जा सकता, ये बिल्कुल गलत बात है। फिर है सम स्कोर्स आर ग्रेड, कुछ स्कोर्स जो है वो ग्रेड है, जब इनके बीच में ऑलरेडी नो का रिलेशनशिप आ गया तो उसका सम का पोर्शन भी नहीं जाएगा, दैट्स मीन दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। फिर है सम कैरेक्टर्स आर मार्क्स, कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो मार्क्स हैं, ये बिल्कुल सही है, ये गलत है, गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सम कैरेक्टर्स आर मार्क्स, यहाँ पे हम नो का केस होता तो एक्सपेंड करके देखते, लेकिन हमें नो का केस तो नहीं दिख रहा है, यहाँ सिर्फ सम का केस दिख रहा है, तो यानी कि ये बिल्कुल गलत बात है, जैसा फिगर दिख रहा है वैसे ही चेक करेंगे। ठीक है, और इसके बाद है सम कैरेक्टर्स आर लेटर, कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो लेटर हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो याद रखो सिर्फ किसके केस में देखना है, नो के केस में देखना है, सम लिखा है ऑल लिखा है, इनके केस में जैसा फिगर दिख रहा है वैसे ही चेक करना है। ठीक है,
है। कुछ स्पून्स जो हैं वो क्या हैं, बाउल्स हैं। फिर क्या लिखा है, ऑल बाउल्स आर नाइव्स, सारे जो बाउल्स हैं वो क्या हैं, नाइव्स हैं। फिर लिखे हैं ऑल नाइव्स आर फोक्स, सारे जो नाइव्स हैं वो क्या हैं, फोक्स हैं। अब चेक कर लेते हैं, लिखा है ऑल स्पून्स आर फोक्स, सारे जो स्पून्स हैं वो फोक्स हैं, ऐसा पॉसिबल है, नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। सारे बाउल्स जो हैं वो फोक्स हैं, बिल्कुल सही बात है। नाइव्स आर बाउल्स, सम नाइव्स आर बाउल, कुछ नाइव्स जो हैं वो बाउल्स हैं, बिल्कुल सही बात है। और लास्ट में लिखा है सम फोक्स आर स्पून, कुछ फोक्स जो हैं वो स्पून है, ये बिल्कुल सही बात है। तो लास्ट शुरू का गलत है, बाकी के तीन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। ऐसे भी है कुछ, देखते हैं। लिखा है सम टाइगर्स आर लायंस, सॉरी लायंस, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, सम लायंस आर रैबिट, कुछ लायंस जो हैं वो क्या हैं, रैबिट हैं। फिर पूछा है, फिर कहा है सम रैबिट्स आर हॉर्सेस, कुछ रैबिट्स जो हैं वो क्या है, हॉर्सेस हैं। अब कंक्लूजन देखते हैं, सम टाइगर्स आर हॉर्सेस, कुछ टाइगर्स जो हैं वो क्या है, हॉर्सेस हैं, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हम इसमें जैसा दिख रहा है वैसे ही देखेंगे, इसमें कोई नो का केस तो है नहीं कि एक्सपेंड करके देखें। फिर है सम रैबिट्स आर टाइगर, कुछ रैबिट जो है वो टाइगर है, ये भी हम बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम वैसे ही देखेंगे बिल्कुल। फिर लिखा है सम हॉर्सेज आर लायन, कुछ हॉर्सेज जो हैं वो लायंस है, बिल्कुल गलत बात है। फिर लास्ट है ऑल हॉर्सेज आर रैबिट, सारे जो हॉर्सेज हैं वो रैबिट है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या लिखा था, सम हॉर्सेज आर रैबिट्स, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ऑल कंक्लूजन्स आर रॉन्ग। ठीक है, अब समझ में आ रहा है। नो वाले में कुछ नहीं है, बस मैंने बताया एक्सपेंड करना है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या कर रहे हैं हम,